नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम। इसका नाम है फिट इंडिया। मैं शहनवाज अली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिम में आए हैं, जिस जिम का नाम है रॉक रूल्स, और इस जिम के ट्रेनर हैं और ऑनर है मिस्टर संदीप शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में फिट इंडिया में। हम जानेंगे जिम क्यों ज्वाइन करना चाहिए, जिम क्यों करना चाहिए और फिटनेस को लेकर जिम का क्या रोल है। हम ऐसे जिम में हैं, ऐसे सेंटर पे हैं, ऐसी जगह पे है जहाँ पे पावर योगा, जिम और मेडिटेशन तीनों एक साथ हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि आपने पावर योगा, जिम और मेडिटेशन एक ही सेंटर में रखा है, कहाँ से मोटिवेशन मिला और किस तरह से शुरुआत की आपने? हाँ जी सर, ये जो फील्ड है मेरा 25 साल से ये काम है। मैं 25 साल से कर रहा हूँ इस चीज़ को। एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है। तो मैंने बॉडी बिल्डर्स को देखा था कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है बेसिकली जी। और जो बॉडी बिल्डिंग करते थे हमारे टाइम में, तो उन्हें तो पहले घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते थे। गुंडे माना जाता था कि जो जिम जा रहे हैं, आज से 20 साल पहले कि गुंडे जिम जाते हैं। तो लोगों को इस तरह के दिमाग में था, कोई प्रोटीन खाता है तो वो तो डब्बा खा गया, ये है वो है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे आके फिर चीज़ें बदली। फिर मैंने देखा बॉडी बिल्डर्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि कोई सिखाते नहीं था इस चीज़ को। फिर जब मैंने खुद कोर्स किया और सब चीज़ों को सीखा कि भाई बॉडी बिल्डर को एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी के साथ तो आपकी वो बॉडी ज़ीरो है। मैं कहना चाहूँगा जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं बच्चे, तो उन्हें बॉडी बिल्डिंग के साथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ज़रूर बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़रूर अच्छा रखें। कोर ब्लास्ट, क्रॉसफिट, पावर योगा, स्ट्रेंथ आसना, इसे ज़रूर ऐड करें। खाली बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। संदीप सर, आप अपने एक्सपीरियंस और अपना जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कैसे शुरुआत की और कहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचने में किस तरह का स्ट्रगल रहा। सर 96 से शुरुआत करी थी और धीरे धीरे पहले घर में ही करते थे। घर में कुछ इतना सपोर्ट नहीं था। फिर 3 महीने तो मैंने घर में खाना भी नहीं खाया। मेरे बहुत प्रॉब्लम रही। मेरे पापा ने पैसे भी नहीं दिए 3 महीने की, नहीं करना है, जिम विम नहीं जाना, जिम तो गुंडे जाते हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। फिर 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि चल ठीक है चला जा। फिर मैं जिम गया। फिर जिम जाते जाते धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते गए, गेन लूज़ ये वो बहुत सारी चीज़ें करा उस टाइम में। और फिर मैंने कोर्स किए BMX स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, कोर ब्लास्ट, क्रॉसफिट, पावर योगा, स्ट्रेंथ आसना। उन चीज़ों से मैंने सीखा कि अगर हम खुद फिट रह सकते हैं तो दूसरों को कैसे फिट रख सकते हैं। फिर मैंने जैसे बॉडी बिल्डिंग में बहुत बेसिकली होते हैं कि किसी को बैक पेन है, क्रॉनिक बैक पेन है, ज़्यादातर सब बॉडी बिल्डर्स के होते हैं जी। बैक पेन है और शोल्डर्स तो सबके बेचारों के गए हुए होते हैं। शोल्डर्स पेन है और साइटिका का पेन आ गया, नी पेन आ गया, जॉइंट पेन आ गया, तो कैसे ठीक करें। फिर इसके लिए हमने और भी कोर्स किए मैंने इसके लिए कपिंग थेरेपी की, हिजामा किया, ग्वाशा किया, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने थेरेपीज की। तो फिर मैंने इसे करते इनको बॉडी बिल्डिंग को मिक्स किया, इसमें कोर ब्लास्ट मिक्स किया, पावर योगा मिक्स किया, मेडिटेशन मिक्स किया। अब ज़्यादातर सारे ही बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग करने के बाद स्टेरॉइड ले लेते हैं। स्टेरॉइड लेने के बाद उनके दिमाग काम नहीं करते बच्चों के। अभी 17 साल के बच्चों के दिमाग काम नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ। वो सब हमारी जल्दी बॉडी बना दो, 4 महीने में बना दो, ऐसा नहीं बनता है दोस्तों जी। जो भी मैं आपको साफ बता दूं, अगर ऐसा बंदा आ रहा है कि भाई मेरी 4 महीने बॉडी, तो मेरे पास तो बिल्कुल मत आना। सीधी साफ एक बात कहता हूँ, आप अच्छी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करो। मेरी खुद की एज जो है वो 38 ईयर्स है बिल्कुल, और 25 साल से मैं खुद कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैं आपको ये कहूँगा, स्टेरॉइड फ्री रहिए। जब तक आप स्टेरॉइड फ्री रहेंगे तब तक आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपनी लाइफ को आराम से सक्सेस तरीके से जी पाएंगे, अपने फैसलों को ले पाएंगे। और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर अगर आपने कुछ अलग प्रोग्राम बॉडी बिल्डिंग में ही जाना है तो आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। अदरवाइज बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। मैं कह रहा हूँ, इवन मैं खुद अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं आज इस टीवी के प्रोग्राम से बोल रहा हूँ कि मैं खुद भी कोई भी स्टेरॉइड यूज़ नहीं करता हूँ। मैं कोई प्रोटीन भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं चिकन भी नहीं खाता और मैं अंडे भी नहीं खाता हूँ। बहुत जबरदस्त। ये मैं आपको साफ आपके टीवी के लाइव प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। दाल रोटी, दाल चावल खाता हूँ और जो चीज़ें मेरे लिए डाइट के, मेरे ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग है वो खाता हूँ। तो आपके लोगों के उससे भी बोलना चाहूँगा
कि जो बच्चे नए बच्चे आ रहे हैं और जो कर रहे हैं कहीं गलत यूज ना करें, स्टेरॉइड का यूज ना करें और अच्छे से करें, धीरे धीरे करें। सर आपने एक क्वेश्चन बताया, आपने ब्लड ग्रुप की बात की कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप डाइट लेना चाहिए जी, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो थोड़ा समझाया हमें। सर ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग जैसे आपका ए पॉजिटिव है तो उसमें ग्रीन वेजीज आपको सूट करेंगी, ठीक है। ओ पॉजिटिव है तो आपको रेड मीट सूट करेगा प्रोटीन के अंदर। तो उसमें जैसे ए है तो उसमें आपको ब्रोकली का यूज जैसे करें, उसमें रेड मीट का कौन सा यूज करना है, किस ब्लड ग्रुप पे, उसका बॉडी वेट है, तो अकॉर्डिंगली एक प्रोग्राम होता है। अच्छा सर, ब्लड ग्रुप के हिसाब से जी। सर आपने बोला कि मुझे 25 सालों का अनुभव है, आप 25 साल से। एक सर अक्सर देखा जाता है कि हमारे इंडियन पेरेंट्स का एक मिथ होता है कि बच्चे को जो जिम करवाना या वर्कआउट करवाना तो एज का वो डिपेंड होता है, किस एज में भेजना चाहिए। आप एक्सपर्ट है, किस एज के लोगों को जिम ज्वाइन करना चाहिए या वर्कआउट करना चाहिए? चलिए ये भी मैं आपके उससे बता देता हूँ। वैसे मैं ये बात बोलता नहीं लेकिन फिर भी बताता हूँ आपको। मेरा बेटा खुद का 13 साल का है और अभी वो बॉडी बिल्डिंग में स्टार्ट किया, उसे मैंने करवाया। 13 साल का बच्चा है और उसे मैं खुद करा रहा हूँ। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है इसलिए करा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और भी बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ और बहुत सारे बड़े बड़े घर के हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं मेरे पास जो ट्रेनिंग करने आते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, पावर योगा सीखते हैं, कोर क्लास सीखते हैं। तो अभी से हम बच्चों को इस फिटनेस प्रोग्राम में डाल रहे हैं। सर जिम में हम दिन में 24 घंटे में 1 घंटा करते हैं एक्सरसाइज या वर्कआउट जो भी हो, उसके अलावा उसका सारा काम हमारा न्यूट्रिशन और डाइट का होता है जी। किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए? किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए? आपको अगर फिट रहना है तो आपको सब चीज़ खानी चाहिए। मेरा हिसाब तो ये बोलता है, जो मैंने अपने को सीखा है कि आप हर चीज़ खाइए, थोड़ी थोड़ी खाइए, पेट भर के मत खाइए जी, ठीक है, बहुत कम खाइए। सुबह आपका जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, फ्रूट्स का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने फिट रहना है तो बहुत ज़्यादा, अगर उसके बाद आप दिन में अपने दाल चावल ले सकते हैं जी, ठीक है। शाम को आप 7 बजे थोड़ा हल्का नाश्ता कीजिए, उसके बाद खाना मत खाइए। लेकिन ये उनके लिए जो फिटनेस के लिए जी, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं देन उनके लिए एक अलग डाइट जी। फिटनेस के लिए अलग डाइट होता है और जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसके लिए अलग डाइट होता है। सर अक्सर देखा जाता है कि हमारे इंडिया में मोटापे का जो ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो 70% है लगभग। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो लगभग 13 करोड़ है आंकड़े जी। और हमें पता है कि मोटापा खुद एक बीमारी है, उसके साथ साथ 100 बीमारियों का कारण भी है। तो सर मोटापा किस तरह से हमें योगा के द्वारा या जिम के द्वारा हम वाइड नेचुरली तरीके से कम कर सकते हैं? सर आपका है मोटापे के ऊपर, तो मैं मोटापा एक बता दूं आपको, खाली मोटापा ही नहीं होता है जी। इसमें मोटापे ओबेसिटी होता है बेसिकली, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड और कैंसर, रेनल डिजीज, इस तरह के अर्थराइटिस। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, चैलेंजिंग पेशेंट आते हैं कि सर ये हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेट ठीक नहीं हो रहा है। जो बच्चे ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आते हैं कि उनके बैक पेन है, आवाज़ें बदल गई हैं स्टेरॉइड ले लेके जी जी जी। तो वो सारे को भी हम ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं। BMX स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है सर, प्रोग्राम है। उसको जब आप आएंगे हमारे पास और आप प्रोग्राम को करेंगे तो हम आपको सारी चीज़ बताएंगे उसमें। सर आपने प्रोटीन के बारे में बताया कि मैं प्रोटीन नहीं लेता, मैं पूछना चाहूँगा तो सर अक्सर प्रोटीन को लेकर भी हमारे देश में भ्रम है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना और किस एरिया वाले को, मतलब किस कैटेगरी वाले को कितना लेना चाहिए? हाँ तो सर कितना क्या जरूरी है प्रोटीन लेना? क्या प्रोटीन बहुत जरूरी है? आप इससे पहले चलते हैं, चलिए थोड़ा सा पहले चलते हैं। क्या इससे पहले हमारे किसी घर वालों को पता था क्या प्रोटीन लिया जाता है? नहीं पता था जी जी। जब हमारे टाइम में हम पहले अपने जिम जाते थे, 20 अंडे खा लो, ये खा लो, लेकिन ऐसे डाइट नहीं होती है। मैं आपको आप सब बता रहा हूँ, साफ बता रहा हूँ कि ऐसे डाइट नहीं होती है। आपका इतना प्रोटीन की एक्सेस जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ज्यादा आप प्रॉब्लम में आते रहेंगे। फिर आप एक आदत में पड़ जाते हैं, प्रोटीन नहीं लिया तो बॉडी नहीं बनेगी, ये नहीं खाया तो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। अच्छा, ये जो बच्चे आ गए हैं जो पागल से हो गए बच्चे, प्रोटीन के पीछे, प्रोटीन नहीं लेंगे तो घर में लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं पहले बता दूं, स्टार्ट करो, आप अच्छे से जिम करो, अपना खाना खाओ और घर में ही आपके है सारा प्रोटीन, क्रेटीन आपका घर में पड़ा हुआ है। 1-1, 2-2 रुपए के काम है ये, आपके घर में पड़े। जब आप आते हैं तो हम आपको बताते हैं 1 रुपए का क्रेटीन आपके घर में मिलता है। अच्छा, आप ढूंढते फिरते हैं, आप 500 रुपए का, 700 रुपए का लेके आते हैं जी जी, ठीक है। तो आपके घर में अच्छी चीजों का, अपने अच्छी डाइट को अच्छा रखिए। क्या जरूरत पड़े प्रोटीन की? अगर आप खाली बॉडी बिल्डिंग नहीं करना
पहली बात, मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं बोल रहा हाँ, फिटनेस। मैं फिटनेस के लिए बोल रहा हूँ। और मैं बॉडी बिल्डर्स जल्दी से नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत कम लोगों को बनाता हूँ बॉडी बिल्डिंग। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं भले करा दूँ, नहीं तो मैं बॉडी बिल्डर नहीं बनाता हूँ। ठीक है, मैं फिटनेस कराता हूँ, लोगों के प्रॉब्लम्स को ठीक करता हूँ, मैं लोगों को जवान बनाता हूँ, लोगों को प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक करके रखना चाहता हूँ कि एक आप फिट लाइफ जिए, आप हर तरह से मोटिवेट होके जिए, आपके दिमाग काम करे कि आपको किस में काम करना है, क्या आप फिट रखते ताकि आप बीमारी ना पड़े। जी, आप बीमारी ना हो। बीमारी ना हो। सर, अक्सर जिम में एक ट्रेनर का रोल, बड़ा रोल होता है जी, बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे इंडिया में सर्टिफाइड ट्रेनर की बहुत कमी है जी। एक अच्छे ट्रेनर की पहचान कैसे करें? सर, सबसे पहले एक अच्छे ट्रेनर की पहचान आपका उसका सर्टिफिकेशन है। बिल्कुल। अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो ट्रेनर अच्छा नहीं हो सकता। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप किसी भी बॉडी बनाना सर एक अलग चीज है, किसी ने बॉडी बना ली तो वो ट्रेनर नहीं बन सकता। जी। ट्रेनर बनना एक अलग चीज है। ट्रेनर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का घर अलग है, हर एक का डाइट अलग है, तो उसके सबके बारे में सबकी बॉडी अलग होती है। जरूरी नहीं आर्नोल्ड का ट्रेनर भी आर्नोल्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको समझना पड़ेगा चीजों को ना, कि कैसे हमें क्या करना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। सर, आपके यहाँ पे पावर योगा है जी, जिम है जी, और मेडिटेशन है। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रोल किसका है फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए किसका रोल है? जी। मैं कहूँगा जैसे आपके आँख है जी, आपकी नाक है, आपका कान है, आपका मुंह है, किसका रोल सबसे ज्यादा है? सर, सभी का है। सभी का। तो इसी टाइप से दोस्तों मैं कहूँगा सारी चीज बॉडी में सब चीजें जरूरी है। आपकी योगा भी जरूरी है, मेडिटेशन भी जरूरी है, आपका कोर क्लास क्रॉसफिट भी जरूरी है, आपका एक्सरसाइज करना में क्या प्रोग्राम है ये जरूरी है। वो आपके जो ट्रेनर होंगे, जो आपकी सर्टिफाइड ट्रेनर है, वो बताएंगे आपको किस प्रोग्राम पे आपको चलना है, कैसे आपको बनाना है, आपकी नीड के हिसाब से कि आपकी क्या जरूरत है। नीड क्या है। जी। अब आपको बैक पेन है और आपको मैं स्ट्रेचिंग कराए जाऊं और आपकी बैक पूरी खराब कर दूं, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि किसी को बैक पेन है, वो डेडलिफ्ट करे जा रहे। अभी एक बच्चा मेरे पास आता है, उसका अपना जिम है, तो उसको भी ठीक किया। उसको बैक पेन था, कई साल से डेडलिफ्ट कर करके उसको पेन हो रखा था बहुत ज्यादा। और मैकेनिकल पोस्चर्स में एक्सरसाइज करते हैं, रॉड पकड़ना भी नहीं आता। बेसिकली जिस जिम में जाते हैं उनकी फीस ही इतनी मिनिमम फीस है कि वो भी बेचारे ट्रेनर क्या करें, उनकी भी गलती नहीं है। अब जिसको जितना मिलेगा वो उसको उतनी सीख होगी। तो जैसे मर्जी रॉड पकड़ के मारे जा रहे हैं, बार बार पकड़ना नहीं आ रहा है, करे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एक अच्छे ट्रेनर को चुनना पड़ेगा। एक अच्छा ट्रेनर चुनिए, एक अच्छा जिम चुनिए। संदीप सर, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा जी, और मैं आपसे बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक, और खासकर यूथ को एक मैसेज दे दें कि किस तरह का डाइट ले और न्यूट्रिशन ले और किस तरह के फिटनेस को लेकर अपनी मोटिवेशन बनाए रखें। यूथ के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि कोई भी स्टेरॉइड का यूज़ मत कीजिए। जी। सबसे पहला मेरा अपना ये है कि स्टेरॉइड्स को यूज़ मत कीजिए। स्टेरॉइड फ्री इंडिया बनाइए। जी बिल्कुल। जैसा हम पहले था हमारे देश, वैसे ही बनाइए। स्टेरॉइड फ्री इंडिया बनाइए। अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में रहिए, हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, अपने घर की चीज़ों का यूज़ ज़्यादा कीजिए। सप्लीमेंट पे कम जाइए, ना के बराबर। जो सप्लीमेंट के नाम पे आजकल दवाइयाँ बेच रहे हैं या कुछ भी खाए जा रहे हैं, जैसे दवाई ले ली भाई कैल्शियम कम हो गया, सेलकाल ले आओ, और विटामिन ई कम हो गया, ई, ये सब मत खाइए। ये धीरे धीरे करके आपको चाहे कोई भी चीज़ हो नुकसान देती है बॉडी में। ठीक है, मेरा काम है आपको फ्री इन सब चीज़ों से, दवाइयों से हटाना, ना कि उनमें लगाना। ठीक है, मेरा काम है आपको फ्री करना इन सब चीज़ों से। अगर रॉक रूल जिम से कनेक्ट होना चाहे कोई हमारे दर्शक, तो किस तरह से कनेक्ट हो सकता है आप? सर, हमारे ईमेल आईडी है और हमारी अभी वेबसाइट लॉन्च करने वाले नई एक, ठीक है, उससे आ सकते हैं। वैसे हमारा जो एड्रेस है आप अपने टीवी के उससे दे सकते हैं। जी। वशिष्ठ पार्क में है, जनकपुरी, जनक सिनेमा के अपोजिट साइड वशिष्ठ पार्क, रॉक रूल्स जिम आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा गूगल पे। जी। और वैसे भी आप आ सकते हैं। जैसे अगर किसी को इससे बता देता हूँ टीवी के उससे भी, कि जैसे अगर मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, उस टाइम नहीं थे तो मैं नहीं कर पा रहा था, जिम नहीं कर पा रहा था। लेकिन आपके टीवी के उससे मैं आज ये बात बोलूँगा कि अगर किसी बच्चे को बनना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, या नॉर्मल कोई एक्सरसाइज वगैरह पूछनी है, या किसी को बैक पेन है, उसके पास पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल 100% आपके टीवी से बोल रहा हूँ, फ्री करता हूँ इलाज। कोई भी गरीब है, उनके घुटनों में पेन है, बैक पेन है, बिल्कुल फ्री इलाज है, 1 रुपया भी नहीं लगा। ठीक है।
तो ये थे हमारे बीच संदीप शर्मा जी, जो इन्होंने फिटनेस को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और इन्होंने खासकर लास्ट में ये बोला कि अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई गरीब है, आप प्रॉपर इलाज नहीं करवा पा रहे, या फिर कोई फिटनेस को लेकर जिम जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एक्सपेंस नहीं कर पा रहे, तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ को देख सकते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम आप लाते रहेंगे और ऐसे ही एक्सपर्ट आपके साथ जोड़ते रहेंगे। मैं शहनवाज अली, कैमरे के पीछे सोनू मिश्रा। धन्यवाद।